नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमकर कृषि ऋण बांट रही सरकार। अनुदान पर कहीं से भी कृषि आदान खरीद सकेंगे किसान। सिंचाई के लिए डीजल पर मिलेगी सब्सिडी। मुफ्त बिजली स्कीम में हुआ बदलाव। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को जमकर लोन बांट रही है। पिछले साल की तुलना में राज्य में खरीफ सीजन 2022 के लिए किसानों को 134% अधिक लोन बांटा गया है। सरकार ने साल 2021 में खरीफ सीजन के दौरान 2,935.60 करोड़ रुपए का कृषि लोन वितरित किया था, जबकि साल 2022 में 10 जुलाई तक 3,928.17 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण बांटा जा चुका है। पिछले साल से करीब 134% अधिक है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण बांटने का उद्देश्य उन्हें साहूकारों के महंगे लोन से बचाना है। बता दें कि किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी पर मात्र 4% की ब्याज दर पर 1.6 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल जाता है। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसान किसी भी वैध अनुज्ञा पत्रधारी विक्रेताओं से अनुदान पर कृषि आदान खरीद सकेंगे। इससे पहले खाद, बीज, कीटनाशक आदि कृषि सामग्रियों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों या क्रय विक्रय सहकारी समितियों से ही कृषि आदान खरीदने होते थे। अब किसान अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार किसी भी वैध विक्रेता से अनुदान पर किसी भी कंपनी के कृषि आदान खरीद सकेंगे। साथ ही किसान डीलरों से मूल भाव भी कर सकते हैं। बता दें कि पौध संरक्षण रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व और बायो एजेंट्स पर लागत का 50% या अधिकतम 500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलता है। बायो फर्टिलाइजर्स पर लागत का अधिकतम 50% या 300 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलते हैं। और अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन देना होगा। आप राज किसान साथी पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से बचने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान और निर्बाध बिजली देने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसमें 11 जुलाई तक स्थिति में प्रदेश में सामान्य से 33% कम वर्षा होने की बात सामने आई थी। इससे सूखे की स्थिति बन सकती है और किसानों को खरीफ फसलों की बुआई और सिंचाई में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में सरकार ने धान का बिछड़ा और जुट की 2 सिंचाई के लिए 60 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं औषधीय व सुगंधित पौधों, दलहन सब्जी, तिलहन की 3 सिंचाई के लिए 600 रुपए प्रति सिंचाई डीजल अनुदान देने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसलों को बोने की सलाह दी गई है। साथ ही सरकार अल्पावधि वाली धान, संकर मक्का, तोरियां, उड़द, अरहर, आगात मटर, मूली, ज्वार, भिंडी, बरसीम आदि फसलों के बीज पर 100% तक अनुदान देने पर विचार कर रही है। पंजाब सरकार ने मुफ्त बिजली स्कीम में बदलाव किया है। अब सामान्य श्रेणी की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को ही प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके साथ ही एससी, ओबीसी और फ्रीडम फाइटर परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ऐसे परिवारों को 300 यूनिट से अधिक का बिल आने पर सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही पैसा देना होगा, जबकि सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट से अधिक का बिजली बिल आने पर पूरे बिल का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी वर्ग और फ्रीडम फाइटर का कनेक्शन चाहे जितने किलोवाट का हो, उन्हें 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा। तो वहीं सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को ही 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इन्हें अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा, जबकि जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उन्हें 600 यूनिट से ज्यादा होने पर पूरा बिल देना होगा।
आपको बता दें कि पंजाब में हर 2 महीने में बिजली बिल आता है, इसलिए प्रति बिल प्राप्त उपभोक्ताओं को 600 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती-बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।